अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले कुछ दिनों से गणेश त्योहार और ईद मिलाद को लेकर कशमकश देखी जा रही थी। लोगों में कुछ असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा था। कुछ लोग 5 सितंबर को मिलाद का जुलूस कह रहे थे, तो कुछ लोग 14 या 15 सितंबर इस तरह बता रहे थे। बहरहाल अंजुमन हॉल में हुई मीटिंग में 14 सितंबर को मिलाद के जुलूस का फैसला लिया गया। इस वक्त सीरत कमेटी और अंजुमन के सभी जिम्मेदारान मौजूद थे। उलमा इकराम की मौजूदगी में बहरहाल इस फैसले को लिया गया। पिछले 3 सालों से ईद मिलाद और गणेश एक साथ आ रहे हैं। शहर में अमन कायम हो, इसी के मद्देनजर मिलाद के जुलूस को मुलतवी भी किया जा रहा है और साथ में इसका भी ख्याल रखा गया कि अगर 5 तारीख को ही अगर जुलूस मिलाद रखा जाता तो क्या दुश्वारियां आती। मुसलमान जुमा होने की वजह से 1 बजे तक असद खान लारी दरजा तक पहुंचना शायद मुश्किल होता। और दूसरी बात यह कि 5 तारीख को सुबह जुलूस में शिरकत करना भी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता हो। लिहाजा इस फैसले के बाद, यानी कि 14 तारीख को जो फैसला लिया गया था, इस फैसले के बाद पुलिस इंतजामिया ने भी मुस्लिम जमातों, कमेटियों और नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। आज तमाम मुस्लिम जमातों इदारों के जिम्मेदारान ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर के यहाँ तलब फरमाई गई मीटिंग में बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई और अपने ख्यालात का यहाँ पर कुछ लोगों ने इजहार भी किया। सीरत कमेटी के सदर अकबर बागवान ने भी इजहार ख्याल किया, तो शाहपुर, वडगांव, अनगोल, टिप्पू सुल्तान नगर, पिरनवाड़ी, आजम नगर के जिम्मेदारान ने भी अपनी बात रखी। यहाँ कुछ बातें काबिल गौर भी रही। पुलिस अफसरान को यह भी बताया गया है कि इश्तिहार अंगेज पोस्टर्स, बैनर्स गणेश त्योहार के वक्त लगाए जाते हैं। खास तौर से हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात बैनरों पर होती है। अनगोल में कुछ जगहों पर बड़ी बड़ी कमानों को खड़ा तो किया जाता है और गणेश के बाद दीपावली, दशहरा तक यूं ही रखा जाता है। जब एक समाज के लिए जल्दबाजी की जाती है तो फिर इन बैनरों और कमानों को क्यों नहीं निकाला जाता, यह सवाल भी इस वक्त पूछा गया। इसी तरह शहर के अमन के मद्देनजर जुलूस को मुलतवी तो किया जाता है। इसके बावजूद मिलाद के जुलूस में शरीक हुए नौजवानों को थोड़ी देर होने पर धकेला भी जाता है। जहां एक तरफ 2-2 दिन तक जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन वही तमाम मामलों में समझौता करने के बावजूद एक ही जुलूस को लेकर पुलिस जल्दबाजी क्यों करती है, ऐसा सवाल किया गया। इस वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस तरह की हरकत नहीं होगी, इस तरह का उन्होंने भरोसा भी दिलाया। छोटी सी वारदात पर नौजवानों पर मुकदमे दर्ज करने की बजाय समझा बुझाकर भेज दिया जाए, इसकी गुजारिश भी इस वक्त की गई। लिहाजा पुलिस महकमा की जानिब से मुस्लिम जमातों का शुक्रिया अदा किया गया। बेलगाम कमिश्नर ऑफ पुलिस भूषण बोरसे साहब और डीसीपी नारायण बर्मनी साहब ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईद मिलाद और गणेश के नजदीक कई नौजवानों पर कार्रवाई करने की भी बात सामने आई। नशे पर सख्ती से निपटने का काम कमिश्नर भूषण बोरसे साहब कर तो रहे हैं, जो बेलगाम की तारीख में वाकई सराहनीय कहा जा सकता है। नशा करके माहौल को तशद्दुद में न बदले, इसके लिए पुलिस मुस्तकिल कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा नशेड़ी लोगों की जांच की गई, जिसमें 800 लोग पॉजिटिव पाए गए। 2024-2025 में नशा गांजा खरीदो फरोख्त के इल्जाम में 80 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 250 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। 105 लोगों को तड़ीपार किया हुआ है, जिसमें 19 लोग नशे के कारोबारी हैं, जिन्हें भी जल्द शहर से बाहर करने का हुक्म दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। पुलिस ने इसके आगे की कार्रवाई करते हुए इनके वालिदैन को भी फोन करके मालूमात दी है, क्योंकि कुछ नौजवान कॉलेज के तालिबे इल्म भी बताया जा रहा है। लिहाजा मिलाद और गणेश त्योहार के पहले इन नशेड़ी लोगों का परेड रखा गया, ताकि त्योहार ईद के दरमियान किसी तरह का तनाजा ना खड़ा, जिसकी वजह से शहर के अमन को नुकसान हो। कुल अफरादों की फहरिस्त 900 की है, इस तरह बताई गई, जिसमें से 400 को परेड में बुलाया गया, ऐसा बताया गया। खैर, गणेश के जुलूस में कौन कितना नाश्ता है, गांजा नोशी करता है, वहां के मंडल जिम्मेदार देखेंगे, पर मिलाद के दरमियान अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो कार्रवाई पुलिस तो बाद में करे। जमात के जिम्मेदारान की जानिब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भी मुतालबा किया जा रहा है। उमूमन अखबारों की खबरों में गांजा फरोख्त करने वाले और गांजा नोशी करने वालों की फहरिस्त में मुसलमानों के नाम भी ज्यादातर देखे जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि बुराइयों का दायरा वसी होता जा रहा है? अगर सही कहा जाए तो जमातों में सख्त फैसले लेने की हिम्मत न होने की वजह से एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है, एक दूसरों को जिम्मेदार ठहराना अब तक यही देखने को मिला है। गांजा नशा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो सख्त हो रही है, पर जमातों, इदारों, दीनी रहनुमाओं का रसूख क्यों खत्म हो रहा है? मस्जिदों में हालात पर बात क्यों नहीं करते? तो इमाम साहब जमात के जिम्मेदारों की तरफ इशारा करते हैं कि जमात के जिम्मेदारान हमें बोलने नहीं देते, और जमात के जिम्मेदारों से कहा जाता है तो कहा जाता है कि हमने कहा किस बात पर रोक लगा दिया। बहरहाल इस तमाशे में मिल्लत का नुकसान हो चुका है। नशेड़ी नौजवानों को अगर पुलिस हिरासत में लेती है या गांजा नोशी के वक्त पकड़ लेती है तो इनके तो नाम और पते तो अखबार में भी आते हैं, तो फौरन जमात वाले उस घर को जाकर पूछताछ करें, क्योंकि
नशेड़ी समाज को खोखला करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब नशेड़ी लोगों से ही जमात के कुछ लोग जिम्मेदार डर रहे हैं। डीजे मोहल्ले में लगाने पर उस जगह पर जाकर रोकने की हिम्मत किसी में नहीं रहती है, और ये सच्चाई है। मतलब अगर बुराई से ही हम डरने लगे तो फिर अच्छाई की दावत क्या खाक देंगे। बज़ाहिर तो अल्लाह से डरने का दावा हम करते तो हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आवारा किस्म के लोगों से या नशेड़ी लोगों से अपने आप को जिम्मेदार कहलाने वाले डरते रहते हैं, और ये सच्चाई है। इसका हाल भी इसी तरह होना चाहिए। आपको माशरे के अंदरूनी हालात ठीक करने हो तो थोड़ा सख्त होना जरूरी है। आप अपने आप को नेक समझते तो हो, फिर बदकिरदार लोगों से क्या डरना। यहाँ हाथ पांव चलाए बगैर इस्लाम मुमकिन नहीं है, ये बात भी जानशीन कर लेनी चाहिए। दीन की बातें, हदीस की बातें इन पर असर नहीं करती, क्योंकि ये लातों के बूत होते हैं। लिहाजा इन्हीं की जुबान में बात करने से माशरे की इस्लाम मुमकिन है। कुछ इस्लामी ज़हनियत के अफरादों को तैयार करें जो बुराई को रोकने की हिम्मत करते हों, और यकीनन हर मोहल्ले में आपको मिलेंगे। जब बुरे लोग इस समाज में हैं तो अच्छे भी यकीनन हैं। थोड़ी मुश्किलात जरूर आएंगी, पर आने वाली नस्लों की हिफाजत यूं ही की जा सकती है। बजरंग दल, आरएसएस वगैरह से जब दो हाथ करना होगा तब देखेंगे, लेकिन जो माशरे को अंदरूनी तौर पर कमजोर और खोखला कर रहे हैं, इसे ताकत से ही रोका जा सकता है। अगर आप इन नशेड़ी आवारा लोगों से डरते रहोगे तो ये पूरे माशरे को खा जाएंगे, क्योंकि इनको हलाल हराम सही गलत इसका कुछ लेना देना नहीं रहता। जमात वाले दीनी रहनुमा मौलाना सामने आएंगे तो ये सीना चौड़ा कर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। वही पुलिस की गाड़ी देखते ही ये भाग खड़े हो गए। मतलब इन्हें किस तरह की दवा की जरूरत है इसे समझो। पिछले 70 सालों से तमाम मसलक वाले, तमाम दीनी जमातें मेहनत तो कर रही है, पर माशरे में बिगाड़ फिर भी क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका सीधा जवाब यही है कि सख्ती से ही आवारगी काबू में आ सकती है। मोहब्बत से समझाने जाओगे तो ये आपको ही 2-4 बातें समझाएंगे, लेकिन वही आप दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे तो ये रास्ता बदलने पर भी मजबूर हो जाएंगे, और यही डर माशरे के आने वाली नस्ल के लिए बेहतर हो सकता है। बहरहाल मिलाद और गणेश त्योहार को लेकर बड़ी तादाद में पुलिस इंतजाम किया जा चुका है, ऐसा भी पुलिस महकमा के आला अफसरान ने बताया। उम्मीद है कि नौजवान नस्ल इस्लामी तालीमात से आरास्ता हो और आने वाली नस्ल से दीनी मुजाहिद, दीनी रहनुमा लीडर पैदा हो, ताकि मौजूदा दौर में जो खस्ता हालात हम सब देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, कौम, मिल्लत के और इस मुल्क की बेहतरी के लिए यही एक रास्ता हो सकता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सभी लोगों ने अपने विचार प्रस्ताव हमारे पास रखे हैं। तो सबसे पहले तो सीरत कमेटी अंजुमन, हमारे लोकप्रिय नॉर्थ शासक आसिफ शेख साहब, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बहुत बड़ा टेंशन था, 5 तारीख को ईद का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो मुझे लगा 2-3 दिन हम मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे, बिना सोए रेड बुल वगैरह पी के काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग प्लान भी रेडी कर रहे थे, लेकिन जैसे हमें कल फोन आया, एमएलए साहब भी फोन किए, बताया कि 14 तारीख को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। गणेश के टाइम बहुत कुछ गली में आप लोग कोऑपरेट कर रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग 4-5 लोग मिलके गुलकुश करने का, ये वो करने का। और रात 11 बजे के बाद वो जुलूस में थोड़ा कुछ बच्चों थोड़ा ज़्यादा कम करते रहते हैं, हर कम्युनिटी में छोड़ते हुए 1-2% रहते बच्चों। उस टाइम हर साल जो कोऑपरेट करते हैं बच्चों, रात 11 बजे के बाद अब थोड़ा बच्चों के लिए अंदर रखने के लिए बोलते, इधर उधर बैठने का, फिरने का, ये करने का। तुम्हारा बच्चों देखे वो ज़्यादा जोश में आता, जोश में कुछ गोश नहीं होने का रहता, इसलिए हर साल जो कोऑपरेट करते हैं थोड़ा तुम्हारे बच्चों तुम्हारा। और मस्जिद जो प्रेयर प्लेस रहता हमारा का इसमें रहता, हमारा जिन्होंने ऑफिसर्स को उधर डालेंगे और उसको इज्जत करने का, इज्जत संभालने का है, वो तरीके से हम संभालेंगे। अब लोग थोड़ा बच्चे इधर उधर फिरने के लिए चांस नहीं देने का, और थोड़ा गांजा नशे का थोड़ा बहुत साहब, हमारे कमिश्नर साहब बहुत सीरियस ले रहे, बहुत कुछ एक्शन ले रहा है, आप लोग भी देख रहा है और कोऑपरेट भी कर रहा है, इसलिए आपको शुक्रिया। और आने वाले दिन स्पेशली गणेश के टाइम थोड़ा आप लोग थोड़ा बच्चों को थोड़ा समझाओ, तुम्हारे गले का बुजुर्ग लोग जमात लोग थोड़ा समझा के रखो, ठीक से ये बच्चों संभालेंगे, बाद में आपके जो ईद है वो ठीक से ये करेंगे।